और केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। होटल मेरियट में दोनों में मुलाकात हुई। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल आज प्रदेश के दौरे पर हैं और सबसे पहले उनसे मुलाकात करने, उनकी अगवानी करने, उनके स्वागत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं और उनके साथ कांग्रेस के नेता संदीप चौधरी भी मौजूद हैं। और इसी पर मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, केसी वेणुगोपाल संगठन के महासचिव आज प्रदेश के दौरे पर है और एक सरप्राइज दौरा इसको अपन बोल रहे हैं, क्योंकि बिना किसी पहले की सूचना के वो अचानक से यहां पहुंचे हैं। तो सबसे पहले उनकी अगुवाई करने पीसीसी चीफ पहुंचे हैं। आप इस वक्त होटल मेरियट में ही है, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी, या यूं कहा जाए कि सबसे पहले उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल ज्योति, आपको बता दूं कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है, उसके साथ साथ राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी केसी वेणुगोपाल है और आज उनका दौरा जयपुर में हुआ है। और फिलहाल इस वक्त की बात करें तो वो मैरियट होटल में अंदर है और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा इस वक्त मैरियट होटल पहुंचे हुए और उनसे यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि आगामी कुछ दिनों के बाद केरल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में केसी वेणुगोपाल की बात की जाए तो केरल के बड़े नेता माने जाते हैं केसी वेणुगोपाल। उसके साथ साथ ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको केरल का पर्यवेक्षक है यहाँ पर बनाया गया। तो इसके साथ साथ जिस प्रकार से पीसीसी की नई कार्यकारिणी यहाँ पर गठन हुई है, उसके संबंध में यहाँ पर पीसीसी चीफ से चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। और उसके बाद जब केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे तो निश्चित रूप से केरल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार होनी है, क्योंकि अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक बनाया गया है केरल का, तो इससे साथ साथ केरल के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं केरल के विधानसभा जो चुनाव होने उनको लेकर एक संगठनात्मक रणनीति जो तय होनी है वो यहाँ पर उसको लेकर चर्चा होगी। जी ज्योति, बात देखिए, अभी भी वो वहां पे होटल मेरियट में मौजूद है, तो काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी। क्योंकि जब भी राजनीतिक मुलाकात होती है तो विशेष तौर पर संगठन को लेकर चर्चा हुई होगी। चुनाव नजदीक है केरल के और वो केरल से ही आते हैं, तो विशेष तौर पर केरल को लेकर भी चर्चा हो रही होगी, विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके अलावा क्या कुछ एजेंडा मान लिया जाए कि किन मुद्दों को लेकर या किन एजेंडों को लेकर ये दौरा उनका विशेष रहेगा? देखिए, केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। ऐसे में राजस्थान की गतिविधियों को लेकर निश्चित रूप से पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से उनकी चर्चा होगी और हाल में ही जो नई पीसीसी की जो कार्यकारिणी अभी चुनी गई है उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। कुछ और भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और उनके साथ चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। क्योंकि आमतौर पर बात करें तो राजस्थान में आने वाले दिनों में बोर्डों में भी नियुक्तियाँ होनी है, मंत्री परिषद का भी यहाँ पर विस्तार होना है। ऐसे में निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि इन चीज़ों को लेकर भी चर्चा है वो यहाँ पर होगी। लेकिन मुख्य तौर की अगर बात की जाए तो केसी वेणुगोपाल केरल के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और केरल में आगामी जो विधानसभा चुनाव है ऐसे में उनको लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि अचानक से केसी वेणुगोपाल का दौरा है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केरल में आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है। तो कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल का मिलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, केरल में विधानसभा चुनाव है और कुछ देर के बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की जो चीज़ है कि क्या कारण है उनका भी यहाँ पर पता है वो चल पाएगा। जी भारत, देखिए, अब से कुछ ही देर में यानी कि 12 बजे सीएमआर में ये मुलाकात होनी है सीएम अशोक गहलोत के साथ और लंच के माध्यम से दोनों हल्की फुल्की बातचीत करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या संभावना है कि पीसीसी चीफ भी इस मुलाकात में शामिल होंगे? देखिए, निश्चित रूप से फिलहाल की अगर बात की जाए तो होटल मेरियट में दोनों ही जो नेता हैं, बात की जाए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की और केसी वेणुगोपाल की, तो दोनों फिलहाल ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ संगठनात्मक जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से राजस्थान की नई कार्यकारिणी की मैं जैसे कि बात कर रहा था, उनको लेकर भी केसी वेणुगोपाल से चर्चा है वो यहाँ पर हो रही है। और जब सीएमआर में मिलेंगे तो निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में रहेंगे, क्योंकि पीसीसी चीफ हैं। हो सकता है कि जिस प्रकार से गहलोत को जो जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है पर्यवेक्षक की केरल की, तो हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान केरल में यहाँ पर पहुंचे और जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर जो रणनीति यहाँ पर तय होनी है उसमें भी वो भाग लें। तो कहीं ना कहीं जब मुलाकात होगी तो गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहने की संभावना है वो यहाँ पर बताई जा रही है। जी
भारत देखिए काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है सीएम अशोक गहलोत के साथ। जिस तरह से एआईसीसी में नियुक्तों को लेकर चर्चा हो सकती है, चूंकि सीएम अशोक गहलोत को जैसे आपने भी बताया और आलाकमान ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, केरल चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो उसको लेकर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। इसके अलावा क्या मान लिया जाए, चूंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से देखने को मिलता है, तो क्या गहलोत और पायलट को लेकर जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो भी पुराने मुद्दे रहे और जो भी आज विशेष तौर पर चल रहा है, उसको लेकर क्या चर्चा हो सकती है? देखिए, फिलहाल की इस तरह की चर्चाओं से नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि केसी वेणुगोपाल मैं आपको बता रहा कि राजस्थान में आए हैं, उनका दौरा कोई प्रस्तावित दौरा है नहीं, अचानक से यहाँ पर दौरा बनाया है। और इन दोनों के पीछे जो मुख्य जो वजह मानी है वो केरल के विधानसभा चुनाव है, वो यहाँ पर माने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की आप बात कर रही हैं उनसे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रकार का क्योंकि केसी वेणुगोपाल की बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन सचिव महासचिव भी हैं, तो ऐसे में उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती कि राजस्थान में जो गतिविधियाँ चले तो उनके बीच में भी हस्तक्षेप करके कुछ ना कुछ नई रणनीति है वो तैयार किया जाए। तो निश्चित रूप से इस तरह की चर्चा है वो होना लाजमी और स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन मुख्य जो बात है, जैसे कि मैं बता रहा था, वो केरल के जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर विशेष रणनीति है वो यहाँ से तैयार की जाएगी। पर्यवेक्षक यहाँ पर गहलोत को बनाया गया, तो इस सिलसिले में केसी वेणुगोपाल हैं फिलहाल होटल मैरियट में पहुंचे, और उसके बाद जब सीएमआर में जाएंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मसले को लेकर चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी। जी भारत, जिस तरह से आपने बताया कि अहम मुद्दा है वो केरल विधानसभा चुनाव को लेकर ही रहने वाला है, और दिग्गज नेता है और संगठन के महासचिव भी है, केरल से आते हैं, केरल को जमीनी स्तर पर उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे में संभावना यही है सबसे ज्यादा कि इसी मुद्दे पर विशेष तौर पर सीएम अशोक गहलोत से चर्चा होगी कि किस तरह से वहां पर चुनाव की रणनीति तैयार की जाए, किस तरह से कांग्रेस अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश करे। चूंकि देखिए दबाव भी है कहीं ना कहीं पूरे देश में, कहीं ना कहीं भाजपा का जिस तरह से दिखाई दे रहा है असर, उसके बीच में कांग्रेस को केरल में अपनी जगह बनाना भी बहुत बेहद जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि 2 दिन पहले ही प्रदेश प्रभारी भी आके गए हैं, सरप्राइज दौरा ये कह लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई जानकारी है कि किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, या इसके अलावा अब क्या यहां से दोनों साथ निकलेंगे, पीसीसी चीफ और संगठन के महासचिव, या पीसीसी चीफ इसी मुलाकात के बाद इस मीटिंग को खत्म करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपको बता दूं कि जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल राजस्थान के दौरे पर आए हैं, जयपुर में यहाँ पर पहुँचे हैं, एक दिन का दौरा है, उसके बाद जो पीसीसी चीफ हैं उनकी अगुवाई करने के लिए मेरिट होटल यहाँ पर पहुँचे हैं, और जब वो दोनों बाहर एक साथ ही यहाँ पर बाहर निकलने की संभावना है, कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये होटल मैरियट है। लेकिन जिस प्रकार से दोनों के बीच में जो गुप्त चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है, वो अंदर चल रही है। फिलहाल मीडिया को इस चीज़ से दूर रखा गया है, लेकिन कुछ ही देर के बाद है दोनों ही नेता यहाँ से बाहर निकलेंगे और सीएमआर के लिए रवाना होंगे। तो जो चर्चाएं होंगी वो बेहद अहम होंगी, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जैसे कि मैं बता रहा था, केरल का विधानसभा चुनाव, और इसके अलावा 15 तारीख को जो राजभवनों पर घेराव यहाँ पर कांग्रेस करेगी उसको लेकर भी निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा होगी। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन इधर के जो राज्य हैं, बात की जाए पंजाब की, बात की जाए हरियाणा की की जाए, तो इनमें मुख्य रूप से आंदोलन है वो जारी है। लेकिन केरल की साइड की बात की जाए तो उस तरीके का जो आंदोलन है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन जो मुख्य चर्चा है वो केरल की ही चर्चा है। जी भारत, देखिए केसी वेणुगोपाल यहां मौजूद है, तो क्या यह भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार में राजस्थान से जुड़े विकास के मुद्दे उठाए जाए? क्योंकि देखिए जब से हमने देखा है 2 साल बीत चुके हैं, प्रदेश की सरकार ने काफी कुछ काम किया है विकास को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात केंद्र तक पहुंचाने की बात आती है तो मसला अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पार्टी दूसरी है। तो क्या संभावना है कि यहाँ राजस्थान के विकास के मुद्दे केंद्र में कैसे उठाए जाए, या किस तरह से उसको लेकर रणनीति हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, ऐसे में उनकी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र में अटकी है, जैसे कि जल की अगर बात करें, पानी को लेकर एक बड़ी समस्या राजस्थान से आ रही है, और इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसको लेकर पत्र लिख चुके हैं। इसके साथ साथ कई रेल ऐसी परियोजनाएं हैं जो अटकी हुई पड़ी है, उसको लेकर भी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र भी किया था। और निश्चित रूप से इस बात में कोई बड़ी बात नहीं कि इन
चीज़ों को लेकर भी, जो राजस्थान की जो परियोजना है बड़ी बड़ी लंबित है, जो लोगों के लिए लाभकारी है, इनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और निश्चित रूप से जो राज्यसभा सांसद है केसी वेणुगोपाल, वो केंद्र में राजस्थान का पैरवी है, वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि चर्चा जब होगी तो लंबी एक चर्चा होगी, उसमें कई तरह के मुद्दे हैं वो सामने आएंगे। राज्यसभा सांसद होने के नाते उनकी भी ये नैतिक दायित्व है कि राजस्थान से कई जो मुद्दे हैं उनको लेकर संसद में यहाँ पर उठाएं। तो जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब मुलाकात उनकी यहाँ पर होगी, ये तो दौरा इनका कितने दिनों का दौरा है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आज जो मुलाकात होगी सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत के साथ, तो क्या इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या मीडिया से कुछ जानकारी साझा की जाएगी कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, या इन सब तथ्यों को गोपनीय रखा जाएगा? देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई सूचना है वो हमारे पास नहीं है कि किस प्रकार से मीडिया, जब उनकी मुलाकात होगी तो उसके बाद मीडिया से यहाँ पर बात की जाएगी। लेकिन जिस तरह की सूत्रों के हिसाब से जो सूचनाएं आ रही हैं, वो उसके पीछे यही निकल कर आ रहा है कि जो मुख्य उद्देश्य है मुलाकात का, वो केरल के विधानसभा चुनाव है। क्योंकि फिलहाल राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो स्थिति है पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रही है। तो ऐसे में राजस्थान के मुद्दों को चर्चा लेने का कोई मतलब है यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आए हैं और आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाया गया है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि केरल के मुद्दे को लेकर, केरल विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बननी है उस पर चर्चा है वो यहाँ पर अहम होने वाली है। जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।